मेरी सरकार से भी निवेदन है कि इस मार्बल के उद्योग को बचाओ। जनता त्रस्त है, मजदूर त्रस्त है और हमारे जनप्रतिनिधि मस्त है। यही निवेदन है सरकार से, काफी हमने अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कुल मिला के इसका प्रभाव पूरा जो भी विभाग है उसको सबको पड़ना ही है। जनता की तकलीफ बढ़ रही है और आप हमारे साथ खड़े नहीं हो, फिर काहे के आप जनप्रतिनिधि हो? सरकार सुनवाई करती है तो ये रैली की जरूरत ही नहीं है। मार्बल है तो राजसमंद है, नहीं तो राजसमंद नहीं है। और अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती तो इस्तीफा देके हमारा साथ आना चाहिए। तो ये दूसरे धंधे भी खत्म हो जाएंगे और आने वाले समय में बेरोजगारी फैल जाएगी और जिसका जिम्मेदार सरकार होगी। राजसमंद जिला मुख्यालय पर मार्बल रॉयल्टी की दर बढ़ाने के विरोध में सभी मार्बल के कारोबारी, श्रमिक और सभी व्यापारी एकजुट हो गए हैं, आक्रोशित हैं। वह सभी व्यापारी आज राजसमंद जिला मुख्यालय के पुरानी कलेक्ट्री परिसर में एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर सभी जो श्रमिक हैं, कारोबारी हैं, उन्हें ये झंडियाँ दिया जा रही हैं। पूरा जो परिसर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर मार्बल कारोबारी, माइंस मालिक, ओनर्स, ट्रेडर्स एंड ओनर्स, गेंगसा यूनिट के सभी श्रमिक कारोबारी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सभी लोग आक्रोशित हैं कि आखिर ये जो ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हुए हैं। इस आक्रोश को लेकर यहाँ सभी एकत्रित हैं। हम प्रयास करेंगे इन सभी कारोबारियों से भी मिले, उन लोगों से भी जाने कि आखिर ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हुए हैं, इसके लिए आखिर क्यों ऐसी नौबत आई है जिसकी वजह से आज सभी कारोबारियों को, श्रमिकों को सड़क पर उतरना पड़ा और जिसका खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। खास तौर से रॉयल्टी की दर बढ़ाने के बाद 1 अगस्त से ही माइंसों से मार्बल का डिस्पैच बंद कर दिया था और इसी के चलते आज सभी मार्बल कारोबारी, सभी श्रमिक और सभी लोग राजसमंद जिला मुख्यालय पर पहुंचे हैं। वाहन रैली केलवा से रवाना हुई। केलवा से मोखमपुरा, बसूंद, मोरचना होकर ये रैली राजसमंद के जिला मुख्यालय के पुरानी कलेक्ट्री पहुंची है, जहां पर बड़ी तादाद में दुपहिया वाहन है, सैकड़ों की तादाद में 4 पहिया वाहन हैं। सभी लोग जिला मुख्यालय पर पहुंचे, पुरानी कलेक्ट्री में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ से उन्हें हाथों में तख्तियाँ दी जा रही हैं। जो रॉयल्टी दर बढ़ाई गई है उसे वापस खत्म करने की मुख्य मांग रखी गई है। इसी के तहत यहाँ से पैदल मार्च करते हुए सभी कारोबारी, सभी श्रमिक जिला कलेक्ट्री पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें दौरान मुख्य रूप से आपको बता दें कि सभी जो कारोबारी हैं, इन यहाँ पर एक काउंटर लगाया गया है। यहाँ से सभी लोगों को तख्तियाँ दी जा रही हैं और तख्तियाँ लेकर ये सभी लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे साथ में महेंद्र जी कोटा, उनसे जानते हैं कि आखिर यह क्या पूरी तख्ती काउंटर। राज्य सरकार ने जो रॉयल्टी पे 320 से 400 रुपये की है, पहले से मार्बल गर्त में जा चुका है और रॉयल्टी बढ़ने से जितने भी व्यापारी परेशान हैं और हम सब की ये मांग है, जितनी रॉयल्टी बढ़ाई, हमने पहले रॉयल्टी बढ़ाई थी 320 की थी, उस टाइम सरकार से निवेदन किया था इसमें कम करो और सरकार ने उस 320 में तो कम नहीं की और 320 की 400 कर दी है। पूरा व्यापार जो मार्बल का है वो गर्द में जा चुका है और अगर सरकार ने रॉयल्टी नहीं घटाई तो ये व्यापार खत्म हो जाएगा और आने वाले समय में जितने भी लोग व्यापारी हैं वो बम्बई में जाके कहीं नौकरी करेंगे। ऐसे हालात मार्बल के हो गए हैं। मेरी सरकार से भी निवेदन है कि इस मार्बल के उद्योग को बचाओ और जितने भी रोजगार है वो वापिस चालू होंगे। बाकी सबका पलायन हो चुका है, यहाँ पे रोजगार खत्म हो चुका है और सब रोजी रोटी के लिए परेशान हो रहे हैं। और मार्बल ही नहीं, पूरे जितने भी व्यापार है सब मार्बल से जुड़े हुए हैं। हजारों लोग मार्बल के और मार्बल से जुड़े हुए हैं। उनको अगर मार्बल नहीं बचाया गया तो ये दूसरे धंधे भी खत्म हो जाएंगे और आने वाले समय में बेरोजगारी फैल जाएगी और जिसका जिम्मेदार सरकार होगी। हम सभी की तरफ से आज ये रैली के माध्यम से यही निवेदन है सरकार से, काफी हमने अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर सरकार ने नहीं मानी तो आगे और लड़ाई करेंगे और निश्चित तौर से रॉयल्टी को घटा के रहेंगे। आज 18-19 दिन हो गए लेकिन सरकार का कोई रुख नहीं मिला है सकारात्मक, तो इसको लेकर ऐसी स्थिति क्यों आई कि सभी कारोबारियों को, लेबर को सड़क पर उतरना पड़ा? सरकार ने, हमने प्रयास तो किए थे लेकिन सरकार से मिल नहीं पाए हैं। सरकार मिलना चाह रही नहीं है, मालूम नहीं है हमें, पर सरकार को हमारे प्रतिनिधियों से राजसमंद आके मिलना चाहिए और हमारी क्या समस्या है। रॉयल्टी की समस्या नहीं है, रॉयल्टी के अलावा भी
अनेक समस्याएं जो मार्बल में है, जिससे मार्बल ख़त्म हो रहा है। पहले 100% मार्बल था, आज 15% पे आ गया है। गैंगसा बंद हो गई है, कटर बंद होने की कंडीशन में आ गए हैं। बिजली के बिल जमा नहीं हो रहे हैं, उनकी किस्तें जमा नहीं हो रही है, तो फिर मार्बल वाले जाएंगे कहाँ? सरकार अगर हमारा नहीं सोचेगी तो हमारा भला कौन करेगा? इसलिए सरकार से निवेदन। आप बीजेपी से भी जुड़े हुए हो, बीजेपी के विधायक हैं, चारों सांसद भी बीजेपी की हैं, तो क्या बीजेपी की सरकार है फिर भी आप अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं? बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के विधायक है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, उनकी शिथिलता को जागृत करूंगा कि आप मार्बल के उद्योग को जिंदा रखने के लिए आप सभी हमारे साथ आए हैं। अभी तक नी के बराबर हमारे साथ आए हैं, तो मार्बल को अगर जिंदा रखना है और आप एमएलए हो, कुछ भी हो, सांसद हो, तो सब जनता के ऊपर हो। जनता के तकलीफ बढ़ रही है और जनता के तकलीफ बढ़ रही है और आप हमारे साथ खड़े नहीं हो, फिर काहे के आप जनप्रतिनिधि हो? इसलिए आपसे भी जनप्रतिनिधि जितने भी है सबसे निवेदन करूंगा कि इस मार्बल के उद्योग को जिंदा रखने के लिए, बचाने के लिए और हम सभी को बचाने के लिए और सब मजदूर भाइयों को और दूसरे जितने भी लोग मार्बल से जुड़े उन सबको बचाने के लिए आप सभी हमारे साथ आए। और अगर वो भी नहीं आएंगे तो हम सभी मिलके एक उग्र आंदोलन करेंगे, पर मार्बल उद्योग को बचाना जरूरी है और जरूरी है। बिल्कुल, आपने देखा वास्तव में ये आक्रोश आम व्यक्ति का है। हर लोग जो आक्रोशित हैं सभी आज यहाँ पर सड़क पर जो उतरे हैं, उन लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कई नाम है आप लोग? पिंटू दास वैष्णव। कटे रहे हो? मैं सियाणा रहूँ। किस तरह आनो यो अटे? अटे आपने यो रोल्टी रो जो भी बाड़ो बढ़ायो है वो कम करवा कारण अटे राजसमंद आया। हाँ, तो कही सरकार नहीं सुन रही है, नहीं ऐसी हालात अगर रॉयल्टी कम नहीं करती तो क्या फर्क? कम नहीं करे तो सब मार्बल मंडी वाला परेशान है और पहले भी जो रोल्टी है वह भी बहुत ज़्यादा लागे, लेकिन जो भी है बढ़ाई है बिना आप कम कर दो। जो पहला है बनी नहीं साहब रहवा दो, ताकि सब मार्बल वाला जो भी है अन्य चीज़ बहुत परेशान है। और मार्बल पहले बहुत मंदो है और रोल्टी बढ़ाउन और ज़्यादा मंदो हो गयो है। अच्छा, अभी जो 1 तारीख को जैसे बंद है, ये डिस्पैच बंद है, तो बनो कितना प्रभाव अब तक? जैसे ट्रक टेलर या जो गाड़ियाँ वगैरह सब बंद है, पूरा मार्केट बंद है। आणि रोल्टी बढ़वाऊँ महिसामू माल आनो भी बंद हो गयो और भाटा कटना भी बंद हो गयो। हर चीज़ परेशान है। स्टॉक वगैरह भी कैश नहीं है लेकिन पड़े हुए कहीं मतलब नहीं है। नहीं, आधा लोग घर की बरा, आधा लोग घर की बरा। अच्छा, कई नाम है आपको? बाल सिंह नाम है। कटे रहे हो? अपना कोई मोटरना गोदाम है। कई स्थिति लग रही है। रोल्टी बढ़ाना बहुत अनेक का काम है ये। और इसमें मार्बल के अलावा दूसरे व्यापारी है, कपड़ा का व्यापारी हो, खदान व्यापारी है, उनको भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो लेबर रहेगी नहीं यहाँ पे तो फिर काम करने वाला कम रहेगा, फिर यह खरीदेगा कौन? जैसे किराना व्यापारी उनको भी फर्क पड़ेगा, कपड़ा का व्यापारी उनको फर्क पड़ेगा, खदान व्यापारी उनको फर्क पड़ेगा। क्योंकि यहाँ लोग कम रहेंगे तो फिर माल कौन खरीदेगा उनका? इसके कुल मिला के इसका प्रभाव पूरा जो भी विभाग है उसको सबको पड़ना ही है। मतलब हर एक विभाग में चाहे चाय की खड़ी हो तो वो भी अगर उसी के चलेगी, इसके दायरे में आएगी। ये मार्बल रोटी नहीं बढ़ेगी, इसका पूरा आसाम नहीं, पूरा राजस्थान नहीं, राजस्थान की रीढ़ है ये। की रीढ़ है और इसी का खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ेगा। कई नाम है आपको? हमारा नाम अभय सिंह है। कटे बिराजो? मैं नाथद्वारा रहूँ। अच्छा, कई लाग रहे हो या जो स्थिति आज सबने सड़क पे उतरना पड़ी हो? यह स्थिति यूँ है कि मार्बल माइंसा बहुत डीप में भरी गई है, तो नीचे माल ज़्यादा क्रैक है, फ्रेश माल बहुत कम है। तो क्रैक जो बोटा लपरा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉयल्टी वे हूँ, सब बोटा लपरा रही 90% है जो इकाइयाँ बंद भी चुकी है। और यह रॉयल्टी बढ़ेगा तो 100% जो छोटी इकाइयाँ है वे पूरी बंद हो जाएगा और पूरा रोजगार चौपट हो जाएगा राजसमंद में। तो ऐसे ऐसी स्थिति सरकार सुनवाई नहीं कर रही? सरकार सुनवाई नहीं कर रही है भी हिसाबों आज यो रैली निकालनी पड़ी है। सरकार सुनवाई करती तो यह रैली की जरूरत ही नहीं है।
तो आज सभी कारोबारी है और लेबर है, सभी लोग आज सड़क पे आए हैं। जो मार्बल संबंधित या मार्बल वो सब जुड़ेला है, व्यापारी कपड़ा है, व्यापार जो भी है, किराना है, सारा लोग रैली में सम्मिलित है। अच्छा, पूरा बाजार में आपने समर्थन में पूरा राजसमंद में जो भी व्यवसायिक है पूरा ही में इन्वॉल्व है। चाहे थड़ी लगाई न किराना या चाय वाले वो या बड़ो व्यापारी वो, सोना चांदी वालों वो, सब मार्बल पे डिपेंड है। राजसमंद में मार्बल है तो राजसमंद है, नहीं तो राजसमंद नहीं है। बिल्कुल, ये वास्तव में स्थिति है, पूरी गंभीर स्थिति है और इसी के कारण सभी लोग आक्रोशित हैं। मार्बल रॉयल्टी के विरोध में राजसमंद जिला मुख्यालय पर आज सभी कारोबारी हो, मार्बल उद्योगपति हो या श्रमिक, सभी सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के प्रति आक्रोश बरबसी आप देख सकते हैं। इसको लेकर खास तौर से सरकार रॉयल्टी की दरें घटाए और यही मांग मुख्य रूप से की जा रही है। सभी अब पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ कारोबारी हैं, कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि ऐसी स्थिति क्यों आई। बड़ाला जी, आज ये ऐसी नौबत क्यों आई? आप कारोबारी भी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं, फिर ऐसी हालत सर क्यों आई है? मैं ये एक विडंबना मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के आज चारों विधायक जीते हुए हैं और एमपी मैडम भी अपने भारतीय जनता पार्टी की है। उसमें से 3 मार्बल से जुड़े हुए हैं। मार्बल से जुड़े होने के बाद भी इस रॉयल्टी का 25% बढ़ना ये दर्शाता है कि इनकी कोई ऊपर सुन नहीं रहा है। नहीं तो ये तो पूरे समस्या केवल राजसमंद की थोड़ी, राजस्थान पूरे प्रदेश की समस्या है। राजस्थान की समस्या, लेकिन आज मार्बल सबसे ज़्यादा अगर कोई मार्बल का स्टैंड करता है तो वो राजसमंद है। और राजसमंद में आज की स्थिति ये है कि लोगों को और मजदूरों को पलायन करना पड़ रहा है और सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति शायद पहली बार हुई है कि जिसमें लेबर हो, सभी किराना कारोबारी हो, सभी पूरा राजसमंद हर कारोबार से जुड़ा है लोग। मैं तो बता रहा हूँ कि राजसमंद की जनता रोड पे आई है और ये अगर सरकार नहीं सुनती है तो हमारे जो विधायक जो यहाँ से जीत के गए, जिन्होंने ये बोला था कि हम आपका उचित आश्वासन ऊपर पहुँचाएंगे, आपकी बात करेंगे, और अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती तो इस्तीफा देके हमारा साथ आना चाहिए। और साथ आने के बाद में ये काम होने के बाद ये जनता उसको सर पे उठाकर वापस जीता देगी, लेकिन उनको ये काम करना चाहिए। आपके जो विधायक है राजसमंद हो या कुंभलगढ़ के विधायक, वो तो खुद इस मार्बल कारोबार से जुड़े हुए हैं, इसकी रॉयल्टी के बारे में इससे पूरी तरह से वाकिफ। इनको कुछ मालूम नहीं है, इनको कोई लेना देना नहीं है। जनता त्रस्त है, व्यापार तो ये जनता की बात सरकार में रख नहीं पा रही। जनता त्रस्त है, मजदूर त्रस्त है और हमारे जनप्रतिनिधि मस्त है। ये देखिए, मुख्य रूप से आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, दिनेश जी बड़ाला, और इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, स्पष्ट तौर पर सुन रही नहीं रही, और इस वजह से ऐसे हालात बने हैं कि आज इन लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा है। देखिए, बड़ी तादाद में सभी लोग पुरानी कलेक्ट्रेट से रवाना होकर जिला कलेक्ट्रेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से सभी लोग पुरानी कलेक्ट्रेट से पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन के बाद उन्होंने चेतावनी दी कि 2 दिन में अगर सरकार द्वारा उचित निर्णय नहीं लिया गया तो फिर उग्र आंदोलन करेंगे। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुआ, पैदल मार्च हुआ, इस दौरान राजसमंद के पुलिस उप अधीक्षक विवेक सिंह राव, कांकरोली थाना प्रभारी व राजनगर थाना प्रभारी सवाई सिंह, कांकरोली थाना प्रभारी के साथ पूरा विशेष पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात रहा। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।